आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास गोरखपुर। 1.25 एकड़ में फैले इस विद्यालय का वातावरण बेहद ही नैसर्गिक। यहाँ प्लेवे से लेकर 12वीं तक के बच्चों की CBSE पैटर्न पर अनुभवी और कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में शिक्षा दान। पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देना विद्यालय का उद्देश्य। 2 भवनों के बड़े बड़े और हवादार कमरों में ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी द्वारा ज्ञानार्जन। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए मेंटर, संगीत साधक और कुशल खेल प्रशिक्षक उपलब्ध। शानदार तकनीकी युक्त ऑडिटोरियम जहां होता है विचारों का आदान प्रदान और प्रतिस्पर्धा। प्रायोगिक ज्ञान के लिए अत्याधुनिक और सुसज्जित प्रयोगशालाएं। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास। संपर्क करें 9935703444 और 8853210002। सूबे के 75 जिलों में 17 जून को आयोजित होगा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह। गोरखपुर समेत सूबे के सभी 75 जिलों में समाज कल्याण विभाग की ओर से 17 जून को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। पहले ये आयोजन गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश में 27 मई को आयोजित किए जाने थे। सामूहिक विवाह और समस्त कार्यक्रमों को लेकर सफलतापूर्वक संपादित कराए जाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने समाज कल्याण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ अपने कार्यालय में बैठक की। इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हम लोग 17 जून को दिग्विजयनाथ पार्क में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से इसमें 250 जोड़ों का विवाह संपन्न करवाया जाएगा। इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे पंडाल लगने शुरू हो गए हैं। इसमें जो भी दिशा निर्देश सरकार की तरफ से आएंगे और जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के तहत हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। हम लोग सरकार के दिशा निर्देश पर 250 जोड़ियों की शादी सकुशल संपन्न करवाएंगे। 17 जून को गोरखपुर में हम लोग दिग्विजयनाथ पार्क में हम लोग सामूहिक विवाह का एक आयोजन कर रहे हैं और समाज कल्याण विभाग की तरफ से इसमें 250 जोड़ों का जो विवाह संपन्न कराया जाएगा और इसकी सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। पंडाल अभी लगने लग गया है और इसमें जो भी हमारे दिशा निर्देश है सरकार की तरफ से, सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण ये योजना है, उसको सबको पूर्ण सारे दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए हम लोग 250 लोगों का जो है शादी का जो कार्यक्रम है उसको संपन्न करें। मॉर्निंग वॉक कर रही महिलाओं को सुरक्षा का एहसास दिला रही घुड़सवार पुलिस। गोरखपुर में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस महकमा पूरी तरह से सतर्क है। एक तरफ जहां पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सुबह टहलने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए घुड़सवार पुलिस जगह जगह लोगों को सुरक्षा दे रही है। इसी के तहत गोरखपुर के नगर निगम समेत अन्य इलाकों में पुलिस ने घोड़े पर बैठकर भ्रमण किया। इस संबंध में SSP विपिन टाणा ने बताया कि पैदल गश्त और घोड़े से निकलने वाली पुलिस ने लोगों के बीच में जाकर उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाया, जबकि मॉर्निंग वॉक कर रही महिलाओं ने इस प्रयास की सराहना की। पूछ रहे हैं आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप हमें बताइए। ये योगी जी की तरफ से आए हैं कि आप ये जैसे व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी पहले से होगी। जब से योगी जी बैठे हम लोग को काफ़ी सुविधा मिल रही है। पहले हम लोग डरते थे, निकलते थे लोग चेन छीन ले कुछ कर ले, लेकिन अब ऐसा कुछ होता नहीं है। हम लोग को काफ़ी जी हाँ, हम लोग रोज आते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है पहले से जी। इसमें जनपद गोरखपुर में सुबह और शाम को दोनों समय पैदल गश्त की व्यवस्था की गई है, जिसमें सभी अधिकारी और कर्मचारी जाते हैं। इसी क्रम में जो हमारी घुड़सवार पुलिस है उनकी भी गश्त लगाई जाती है। जो व्यस्त मार्केट है या ऐसे क्षेत्र जहां पर लोग सुबह टहलने आते हैं या शाम को बाज़ारों में जहां महिलाएं खरीदारी करने जाती है, वहां पर हमारी घुड़सवार पुलिस गश्त करती है और इसका अच्छा नतीजा सामने आ रहा है। पुलिस की मौजूदगी का और जो लोगों में उत्साह है इसका घुड़सवार पुलिस का, वो देखने को मिल रहा है। तो इससे अच्छा प्रभाव जा रहा है कानून व्यवस्था की और अपराध भी नियंत्रण में आता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ स्वैच्छिक रक्तदान शिविर।
बस आज है। इस मौके पर गोरखपुर के जिला अस्पताल के ब्लड बैंक केंद्र द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शिविर में एनएसएस के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर एसके यादव ने बताया कि आज 10 से अधिक रक्तदाताओं ने अपना ब्लड डोनेट किया है। उन्होंने कहा कि ब्लड देने से किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। वहीं रक्त देने वाले छात्र ने कहा कि वो इसके पहले भी रक्त डोनेट कर चुके हैं। इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। योग दिवस के दिन सभी सरकारी कार्यालयों में आयोजित होगा योग। आज़ादी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में दिन मंगलवार को सभी अधिकारियों के कार्यालयों में योग का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारी एवं कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि योगा दिवस आज से शुरू हुआ है, जिसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग किया। जो योगा का फोटो आयुष कवच ऐप पर अपलोड किया जाएगा। योगा का फोटो आयुष कवच ऐप पर अपलोड किया है और इस आयुष कवच ऐप पर बहुत सारे योगा के बारे में भी जानकारी दी गई है। इस ऐप को डाउनलोड करके योगा के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये योगा दिवस 14 जून से 20 जून तक चलेगा, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में 21 जून को मनाया जाएगा। योगा दिवस आज से शुरू हुआ है। आज से हमें अच्छा रिस्पांस मिला है। सारी तहसीलों में, ब्लॉकों में योग किया है। पंचायत स्तर पे भी हम गए हैं। आयुष कवच ऐप पे सब लोगों ने अपलोड किया है, लेकिन इसकी जो हमारा टारगेट है, अब कल से और तेज़ी पकड़ेंगे। और मेरा सारे गोरखपुर के नागरिकों से भी अपील है कि आयुष कवच ऐप को डाउनलोड करें और उसमें बहुत अच्छे अच्छे योग के वीडियोज़ भी हैं और आयुर्वेद के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी गई है। और उसमें अपना योग करते हुए अपना फ़ोटो अपलोड करें और गोरखपुर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोग करते हुए ये जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी है, इस साल का जो थीम है, उसको पूर्ण करें। आजमगढ़ में मीडिया के सवाल पर भागते नजर आए सूबे के खेल मंत्री। आजमगढ़ में हो रहे उपचुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह मजबूती के साथ लगी हुई है। वहीं भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत दिलाने के लिए पार्टी के मंत्री भी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। जनता से बीजेपी को वोट करने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि आजमगढ़ में हो रहे उपचुनाव में प्रचार कर रहे भाजपा के युवा कल्याण विभाग और खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव मंगलवार को जिले में आराजी बाग से प्रचार करते हुए ब्रह्मा स्थान स्थित पहलवान स्टेडियम पहुंचे और वहां का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया कर्मियों द्वारा आजमगढ़ के विकास और बच्चों के खेल को बढ़ावा देने के सवाल पर खेल मंत्री ने जिले के सपा और जनता के विधायकों पर पल्ला झाड़ते हुए भागने लगे। जबकि पहलवान स्टेडियम 20 वर्ष पुराना स्टेडियम है, जिसमें शहर के बच्चों को मनोरंजन करने के लिए एक ही मात्र वो स्थान है, लेकिन स्टेडियम में खेल के नाम पर बच्चों को कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। तारीख को जाना है, कमल का बटन दबाना है, यही खड़ा हो जाएगी। आचार संहिता हम लोग चूँकि नियमों के पालन करने वाले हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी स्टेडियम हैं, खेल के अवस्थापना के विषय में, खेल के संसाधन का कोई भी अभाव नहीं आने दिया जाएगा। यहाँ की सड़कें काफ़ी खस्ता हैं और ये लोग जिम्मेदार हैं जो यहाँ से निर्वाचित विधायक हैं, सांसद हैं। स्टेडियम में जैसी फीस रखी गई है, स्टेडियम में जैसी फीस है वैसी व्यवस्था नहीं है, न ट्रैक है। विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे जरा पूछो आपके विकास के काम क्यों नहीं हुए। केंद्र में और प्रदेश में तो आपकी सरकार कर रहे हैं। हम तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो दिए, हमने जो है आजमगढ़ विश्वविद्यालय बनवा दिया। बलिया के जिला अस्पताल में नवागत डीएम को मिली कई खामियां। बलिया के जिला अस्पताल में नवागढ़ डीएम के निरीक्षण में कई खामियां मिली। डीएम ने व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। पत्रकारों से बातचीत में मरीजों ने अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा बाहर से दवा लिखे जाने का आरोप लगाया।
मरीजों ने पुरानी चादर पर भर्ती करने और भर्ती करने के घंटों बाद चादर बदलने का भी आरोप लगाया। डीएम से पत्रकारों ने जब मरीजों की पुरानी चादर दिए जाने और बाहर से दवा खरीदने के सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल को निर्देश दिया गया है, लगातार अच्छी व्यवस्थाएं मरीजों को दी जाएंगी और लगातार मेरे द्वारा अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, जिससे कि मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जा सकें। बाहर की दवाइयां लिखे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर भी चेक किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार की तरफ से जो भी सस्ता और सुलभ दवाइयां हैं वो मरीजों को उपलब्ध करवाई जाएं। जो भी 4th क्लास है यहाँ पे सामने एडमिशन का रेशियो है यहाँ पर मरीज एक्चुअली इनको गर्मी से डिहाइड्रेशन हो गया था, जिस वजह से लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो गया। ड्रिप वगैरह दिए डॉक्टर को, थोड़ा सा बेटर है। अच्छा, दवा वगैरह कहाँ से लाते हैं आप? दवा तो अभी कोई दवा नहीं था, सिर्फ बॉटल्स थी, ड्रिप्स थी, तो वो लोग खुद ही लोगों ने प्रोवाइड किया। ORS था और जो भी कुछ था वो लोग खुद ही दिया। अच्छा, एक चादर कब बिछा है? ये मॉर्निंग में बिछा है। आज मॉर्निंग में? हाँ, मॉर्निंग में आते वक्त इन्होंने दिया था, फिर थोड़े 9 बजे करीब फिर उन्होंने चेंज कराया। अच्छा, डे वाइज पर्पल बिछाना था। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट, आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। आगामी जुमे को लेकर प्रशासन का ब्लूप्रिंट तैयार। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चल रहे विवाद और विगत दिनों जुमे की नमाज के बाद हुए हंगामे को देखते हुए गोरखपुर का जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। मंगलवार को जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश की अध्यक्षता में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस लाइन सभागार में बैठक की गई, जिसमें आगामी दिनों में जुमे के दिन विशेष सतर्कता पर चर्चा करते हुए रणनीति तैयार की गई। इस संबंध में जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। क्वालिटी और दूसरा है अगर कोई कुछ नहीं है तो दोनों यूज और साथ में एक टीम वर्क के साथ रिजॉल्व करें। एनी दोनों रिजॉल्व करें। जिले के 5 विद्यालयों में लगेंगे सोलर इंडक्शन कुकर। गोरखपुर से विकास भवन के मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने अपने कार्यालय में प्रधान व शिक्षकों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान बताया कि 5 ऐसे स्कूल चयनित किए गए हैं जहां पर प्रधानमंत्री पोषण निर्माण स्कीम के अंतर्गत भोजन बनाने वाले इंडक्शन कुकर लगाए जाएंगे, जो सोलर कुकर हैं। इसके लगने की वजह से जो LPG लगता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस इंडक्शन कुकर की क्षमता 3 साल तक रहेगी। 5 स्कूल ऐसे चयनित किए हैं जो प्रधानमंत्री पोषण निर्माण
स्कीम के अंतर्गत जो इंडक्शन कुकर लगाएंगे। ये सोलर कुकर्स हैं। इसमें क्या होगा कि अगर ये लग जाते हैं 100 बच्चों के प्रति एक इंडक्शन कुकर जो है खाना बनाता है, हॉट कुक मील देने में जो हमारा इस समय रसोई गैस LPG का यूज़ हो रहा है उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये इंडिपेंडेंटली चलता है और ये अपनी जो कॉस्ट है 3 साल में रिकवर कर लेती है। तो 5 स्कूल पायलट बेसिस पे BSA ऑफिस द्वारा चिन्हित किए गए हैं। इसमें से 4 परफॉर्मेंस ग्रांट के हैं और उसके साथ साथ भिलोरा का एक स्कूल प्रपोज किया गया है और ये प्रपोजल आज जा रहा है। गोरखपुर में मनाई गई संत कबीर की जयंती। प्रसिद्ध समाज सुधारक, कवि व संत कबीरदास की जयंती मंगलवार को पूरे देश में मनाई गई। इसी क्रम में कबीर सेवा समिति द्वारा गोरखपुर के घासी कटरा में स्थित सद्गुरु कबीर चरण पादुका मंदिर में उनकी जयंती मनाई गई। इस मौके पर कबीर जी के चरण पादुका और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गुरु गोरखनाथ मंदिर के व्यवस्थापक द्वारिका तिवारी उपस्थित रहे। इस मौके पर द्वारिका तिवारी ने कहा कि संत कबीर दास जी अपने देहावसान के 2 वर्ष पूर्व यहाँ 3 दिन रुके थे और यहाँ पर उनकी चरण पादुका है, इसलिए इस जगह को सद्गुरु कबीर चरण पादुका मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि कबीरदास जी का ज्ञान पूरे विश्व में अनुकरणीय है। क्या है, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्मों के लिए दिया है। उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं जो सबके लिए कट के साथ साथ अनुकरणीय हैं। उन्होंने जरूर सबको उनकी जो दुर्गुण रहे हैं उसको उजागर किया और सद्गुण का उन्होंने सारे जन जन में प्रसारित किया। उनके जो दोहे हैं बड़ा ही अनुकरणीय हैं। समाज अगर इन उनके दोहों को अनुकरण करें तो बहुत सी कल्याण हो सकता है। आज हम इस अवसर पर उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर हम सभी लोगों को चलना चाहिए। इस अवसर पर गोष्ठी का भी आयोजन किया गया है, ये अच्छी बात है। हम इधर जनमानस से यही आग्रह करेंगे, आज कबीरदास जी की जो उक्तियाँ हैं, दोहे हैं, उनका हम भरपूर लाभ उठाएंगे। 24 जून को सरगांव में लगेगा बृहद रोजगार मेला। मंडलीय स्तर पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सरगांव में 24 जून को वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में निजी क्षेत्र के कंपनियों के भर्ती अधिकारी रहेंगे और भर्ती प्रक्रिया पूरी कराएंगे। रोजगार मेले में प्रतिभाग के इच्छुक अभ्यर्थी सेवा योजन विभाग के वेब पोर्टल sevayojan.up.nic.in पर लॉगिन कर संबंधित कंपनी में ऑनलाइन आवेदन कर मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। रोजगार मेले की ID 5489 है। इस मेले की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है। इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि इस रोजगार मेले के लिए हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसमें हम लोग कम से कम 5000 बच्चों को रोजगार देंगे, जिसमें अलग अलग कंपनियों से बात हो रही है। कुछ कंपनियां नोएडा, लखनऊ और अलग अलग जगहों से बुलाई जा रही हैं, जिससे बच्चों को रोजगार मिल सके। आयोजन बड़े बृहद स्केल पर मंडल स्तरीय गोरखपुर में 24 को किया जाएगा। उसके लिए हमारी तैयारियां शुरू हो गई है और इसमें जो है हम लोग कम से कम 5000 बच्चों को रोजगार दिलाने का हमें टारगेट है। अलग अलग कंपनियों से बात हो रही है। सारी कंपनियों को नोएडा से, लखनऊ से, अलग अलग जगहों से बुलाया जा रहा है और बच्चों को भी उस मेले के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि वो जो अपने सॉफ्ट स्किल, अपने इंटरव्यू स्किल्स और इसके अलावा जो उनके कोर सब्जेक्ट्स हैं उसको वो देखें। तो इसीलिए मेरे साथ बच्चों से संवाद भी किया जा रहा है और जो मीटिंग करके तैयारी करनी है वो भी पूर्ण की जा रही है। 24 को एक बृहद रोजगार मेला हमें लगा। अब रेलवे की बेहतरी के लिए आप भी दे सकते हैं सुझाव। इनोवेशन पोर्टल लॉन्च। अब रेलवे की बेहतरी के लिए आप दे सकते हैं सुझाव। इसके लिए रेलवे ने स्टार्टअप फॉर रेलवेज नाम से इनोवेशन पोर्टल लॉन्च किया है।
इस बात की जानकारी देते हुए CPRO पंकज सिंह ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से इंडियन स्टार्टअप कंपनी, इंडिविजुअल इनोवेटर्स जो रेलवे की सेफ्टी, यात्रियों की सुविधा, परिचालन सुविधा सहित अन्य किफ़ायती और बेहतर सुझाव रेलवे के लिए देता है, उस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। जैसे रेल फ्रैक्चर होता है विंटर्स में, उसके लिए रेलवे पेट्रोलिंग कराती है, नाइट पेट्रोलिंग होती है विंटर्स में। अगर कोई ऐसा आइडिया या ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा सोल्यूशन लेकर हम आते हैं जिसके माध्यम से वो डिटेक्शन जो रेल फ्रैक्चर का है वो हम कहीं एक कंट्रोल के माध्यम से दे सकें, SMS के माध्यम से दे सकें, तो वो रेलवे के लिए बेनिफिशियल होगा। इसी प्रकार के 11 अलग अलग फील्ड रेलवे ने जो है डिसाइड किया हुआ है। जैसे जो इंस्पेक्शंस होते हैं रेलवे के, उसमें ऑटोमेशन किया जा सके, या जो वैगन्स जिसमें माल की ढुलाई होती है, उन वैगन्स को लाइट वेटेड बनाया जा सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वांटिटी है कमोडिटी की वो ढुलाई हो सके उसकी, इससे काफ़ी सस्ता हो सकेगा ढुलाई रेलवे में। प्लस जो ट्रैक क्लीनिंग मशीन, जैसे मान लीजिए कि अभी जो क्लीनिंग ट्रैक की होती है, मैनुअल होती है, उसके लिए कोई अच्छा मशीन डेवलप कर सके। इस प्रकार से कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनको रेलवे ने आइडेंटिफाई किया है और उसके लिए जो नए स्टार्टअप्स हैं, इंडियन स्टार्टअप्स या इनोवेटर्स हैं, वो इसके लिए उस पोर्टल पर जाकर 21 जून से जो अपलोड करने का है प्रपोजल। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न। बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अनुशासन समिति और पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रामजीवन मौर्य रहे मौजूद। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक पिपराइच नगर के एक मैरिज हॉल में जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अनुशासन समिति व पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रामजीवन मौर्य मौजूद रहे। बैठक का शुभारंभ भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सामने दीप प्रज्वलित कर व पुष्प अर्पित कर किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रामजीवन मौर्य ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाना और सशक्त भारत का निर्माण करना ही हमारा उद्देश्य है। दो विषय इन लोगों ने बहुत बखूबी रखने का काम किया। आज जो ज्वलंत उदाहरण देश में एक बार पुनः आग में झोंकने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसको माननीय श्री राम जी ने उद्धृत किया है। और विकास देश को समुन्नत कैसे किया जा सकता है, तमाम विचारों के प्रवर्तक रहे हैं, जिनके नामों का भी उल्लेख माननीय राजेंद्र त्रिपाठी जी ने किया, और उन सबका समन्वित इंटीग्रेटेड प्रयास जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया, वो देश के लिए अभूतपूर्व है। वहीं बीजेपी के जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने कहा कि विगत दिनों हुए कार्यक्रमों की सफलता का श्रेय जिले के सभी कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। 6 अप्रैल से ही माइक्रो डोनेशन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से माइक्रो डोनेशन हम सभी कार्यकर्ताओं ने लगभग, और माइक्रो डोनेशन गोरखपुर जिले में 27,500 लोगों ने माइक्रो डोनेशन का कार्य किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश कार्य समिति में आदरणीय सुनील बंसल जी बोल रहे थे कि प्रदेश का लक्ष्य 2 लाख, लेकिन प्रदेश ने पूरे देश में माइक्रो डोनेशन के माध्यम से पूरे देश में उत्तर प्रदेश ने नंबर 1 का काम किया और नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। कुशीनगर जनपद में ट्रक और बस में टक्कर, बस में बैठे 29 मजदूर घायल, 4 की मौत। देर रात बिहार के मधेपुरा से पंजाब आ रही एक बस की एक खड़ी ट्रक से भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक एक कर
4 यात्रियों की मौत हो गई और 29 लोग घायल हो गए। घटना जनपद कुशीनगर के NH 28 पर हाटा कोतवाली के बगनाथ चौराहे की है। बताया जा रहा है कि बस की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी और बस में तकरीबन 75 मजदूर बैठे थे जो कि नौकरी के लिए बिहार से पंजाब जा रहे थे। मौके पर ही 3 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य की मौत जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। घायलों में कई की हालत नाजुक है। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। घटना देर रात की बताई जा रही है। हम लोग सोए हुए थे, ठीक है, और बाएं तरफ से लग गया उसको। किस में लगाया गाड़ी? ट्रक में लगा। अच्छा, आप लोग कहाँ जा रहे थे, कहाँ से जा रहे थे? हम लोग बिहार से जा रहे थे, जो कि पटियाले, सिंहेश्वर स्थान से, मधेपुरा जिला से जा रहे थे पटियाला। क्या बड़ी घटना है ये? 2:10 पे घटना हुआ रात में। कितने लोगों को चोट लगा है? चोट 25 आदमी को लगभग लग गया, 4 एक्सपायर कर गया। 4 एक्सपायर का। कहाँ के रहने वाले लोग हैं? बिहार का रहने वाले हैं, निधि होगा। क्या नाम है किसका जो मरे हैं लोग? एक हृदय नाम का आदमी है। उनके बाप का नाम? भागवत ऋषिदेव। कहाँ घर पड़ता है? बराही। जिला मधेपुरा पड़ता है। और कौन लोग? सुशील कुमार, सुशील सरदार। देवरिया में आपसी रंजिश के चलते पिता पुत्र की हत्या। देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में रंजिश को लेकर सोमवार की रात बाप बेटे की हत्या कर दी गई। वहीं दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल है। उसका गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। हमलावरों ने धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तनाव को देखते हुए गांव में कई थानों की पुलिस को तैनात कर दिया गया है। देवरिया सदर कोतवाली क्षेत्र के देवरी टोला के रहने वाले 50 वर्षीय शहीद अली पुत्र शकूर मोहम्मद वर्षों पूर्व अपने ससुराल रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के महाराजगंज में जाकर बस गए थे। वह गांव के कब्रिस्तान की भूमि के किनारे अपना मकान बनाकर पत्नी और बच्चों के साथ रहा करते थे। घर से कुछ ही दूरी पर गुमटी में शहीद अली की पत्नी तेतरा श्रृंगार का सामान बेचती है। सोमवार की देर रात शाम में किसी बात को लेकर शहीद का मोबाइल पर किसी से विवाद हुआ था। इसके बाद परिवार के सभी लोग खाना खाकर सोने चले गए। शहीद अली घर के समीप गुमटी में सोने चला गया। देर रात हमलावर धारदार हथियार से लैश होकर दुकान पर पहुंचे। हमलावरों ने शहीद अली की मारपीट कर हत्या कर दी। शहीद अली का 22 वर्षीय बेटा नज़ीर दरवाजे पर चरपाई पर और उसका 20 वर्षीय बड़ा भाई सोनू चौकी पर सो रहा था। हमलावरों ने इन दोनों पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे नज़ीर अली की मौके पर ही मौत हो गई। हत्याकांड से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सोमवार की देर रात और मंगलवार की सुबह मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना के बारे में परिजनों से जानकारी ली। देवरिया के पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने इस बारे में कहा कि जल्द ही हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा। ये देवरिया जनपद में रुद्रपुर थाना क्षेत्र में महाराजगंज गांव का मामला है, जिसमें एक व्यक्ति ने आपसी विवाद में एक धारदार हथियार से 3 व्यक्तियों पर हमला किया। इनमें 2 व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई। तीसरे व्यक्ति को पुलिस द्वारा तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसकी हालात स्थिर है। इस प्रकरण में थाना रुद्रपुर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो मुख्य अभियुक्त है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर।
आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।